साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रघुवरन जब हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार में पहली बार नजर आए तो इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी कि इंडस्ट्री में अचानक यह विलन कहां से आ गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में रघुवरन के गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी पसंद करते हैं। फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन की आंखों में दहशत पैदा कर देने वाले रघुवरन हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलन साबित होते, लेकिन उनकी शोहरत का सूरज भरी दोपहर अस्त हो गया। निर्माता सुधाकर बोकाड़े की हिंदी फिल्म इज्जतदार से रघुवरन ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक बपैया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रघुवरन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में रघुवरन ने दिलीप कुमार के दामाद इंद्रजीत सभरवाल की भूमिका निभाई, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को जेल की सजा हो जाती है। इस फिल्म के रिलीज के बाद रघुवरन की खूब चर्चा हुई। इस फिल्म में रघुवरन ने ऐसे विलेन की भूमिका निभाई थी जिसे देखकर दर्शकों को नफरत हो गई, और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिल्म इज्जतदार 16 मार्च 1990 को रिलीज हुई थी। इसी साल 7 दिसंबर 1990 को राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा रिलीज हुई। इस फिल्म में रघुवरन ने गैंगस्टर भवानी चौधरी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के अलावा रघुवरन ने सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक, अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह, मिथुन चक्रवर्ती की हिटलर और जैकी श्रॉफ की फिल्म ग्रहण में काम किया। रघुवरन ने भले ही फिल्म इज्जतदार से हिंदी सिनेमा में अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन रघुवरन को राम गोपाल वर्मा की खोज माना जाता है। रघुवरन ने भले ही कई फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें यह महसूस होने लगा कि अभिनेता के बजाय अगर वो किसान होते तो ज्यादा खुश होते। रघुवरन ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात की थी। उन्होंने कहा, मैं एक किसान के रूप में जीवन यापन करके अधिक खुश होता। मैं अपनी फसल बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई करता उससे संतुष्ट रहता। मैं अपनी फसलों को देखता और बारिश की उम्मीद में सो जाता, और यही जीवन है। हम जो जी रहे हैं वो नहीं। रघुवरन ने रजनीकांत की कई फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि रजनीकांत की जिस भी फिल्म में रघुवरन का रोल होता था वह फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। इन्हीं हिट फिल्मों की वजह से रजनीकांत रघुवरन को अपना लकी चार्म मानते थे। रजनीकांत ने इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बाबा से लेकर बासा तक कई फिल्में रघुवरन की ही वजह से हिट रही। रघुवरन के इसी गोल्डन टच को महसूस कर रजनीकांत ने निर्देशक शंकर से रघुवरन को फिल्म शिवाजी में लेने की गुजारिश की और कहा कि रघुवरन को भी इस फिल्म में कोई रोल दिया जाना चाहिए। रजनीकांत के कहने पर रघुवरन को फिल्म में शामिल किया गया और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। एक बार शूटिंग के दौरान रजनीकांत ने रघुवरन से ऐसे ही पूछ लिया कि आगे क्या करना है। उस समय रजनीकांत अपने स्टारडम के शिखर पर थे। रजनीकांत के सवाल का जवाब देते हुए रघुवरन ने कहा, सर आप अपनी फिल्मों में होने वाली सारी लड़ाइयों को छोड़ दीजिए। आप जाइए और सड़कों पर होने वाली सभी लड़ाइयों को रोककर शांति दूत के रूप में काम कीजिए। यही आपको अगले स्तर तक लेकर जाएगा। रघुवरन की इस बात को सुनकर रजनीकांत खूब जोर से हंसे। रघुवरन एक दिग्गज अभिनेता रहे ही साथ ही वह बहुत अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा था। रघुवरन ने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया था जिसकी संगीत रचना उन्होंने खुद ही की थी और एल्बम के सभी गाने खुद ही गाए थे। इस एल्बम में 6 गाने थे जिसमें से 2 गाने रघुवरन ने खुद ही लिखे थे। रघुवरन की मृत्यु के बाद रजनीकांत ने रघुवरन ए म्यूजिकल जर्नी के नाम से एक एल्बम लॉन्च किया था। उस अवसर पर रघुवरन की पत्नी रोहिणी और उनके बेटे ऋषि वरण मौजूद थे। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को होटल व्यवसायी चक्कमनाथु NR वेलायुधान नायर के घर केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेनगोडे शहर में हुआ था। उनके पिता ने अपने होटल व्यवसाय को कोयम्बटूर में स्थानांतरित कर लिया। रघुवरन की प्राथमिक शिक्षा स्टेंस एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल कोयम्बटूर से हुई। इसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर से सरकारी कला महाविद्यालय में स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म स्वप्न थिंगल गल में एक छोटी भूमिका से अपने कैरियर की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और कन्नड़ की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने लगे। रघुवरन ने मशहूर अभिनेता नासार के साथ थिएटर ग्रुप में भी काम किया।
शुरुआत में रघुवरन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने गंभीरता से नहीं लिया और ना ही उनके लिए बढ़िया किरदार ही लिखे गए, जिसकी वजह से रघुवरन कैरेक्टर रोल में ही सीमित रहे। लेकिन धीरे धीरे रघुवरन ने अपने लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि साउथ का हर सुपरस्टार उनके साथ काम करने के सपने देखने लगा। रघुवरन ने अपने दौर में हर लीडिंग स्टार के साथ काम किया। अपने डायलॉग डिलीवरी के नायाब अंदाज और स्टाइल से रघुवरन जल्दी ही लोगों के चाहते स्टार बन गए। रघुवरन साउथ की फिल्म सिल्क 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 से सुर्खियों में आए। 1980 के मध्य के दशक में रघुवरन ने बतौर हीरो कई फिल्में की। उनमें से ज्यादातर फिल्मों ने अच्छा बिजनेस भी किया, जिसमें माइकल राज, मेगम करिथिरिक्कू, कुट्टू पुझुकल और कविथाई पाडा नेरामिलाई आदि कई फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के साथ साथ रघुवरन सहायक अभिनेता और खलनायक की भूमिकाएं करने लगे, जो उनके नायक बनने की भूमिका में बाधा बनी। लेकिन विलन बनकर साउथ और हिंदी सिनेमा में ऐसे छाए कि उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। रघुवरन ने साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी की। शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से रघुवरन तनाव में रहने लगे और तनाव के कारण वह नशे के दलदल में फंसते चले गए। रघुवरन को पहले से ही डायबिटीज की शिकायत थी। साल 2000 में उनके बेटे ऋषि वरन का जन्म हुआ और बाद में रघुवरन और रोहिणी अलग हो गए और साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद रघुवरन और टूट गए, नशा और शराब का सेवन ज्यादा करने लगे। 19 मार्च 2008 को रघुवरन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मशहूर अभिनेता रघुवरन आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा अभिनीत भूमिकाएं आज भी उनके होने का एहसास कराती हैं। तो ये थी साउथ और सिनेमा में अपने अभिनय से तहलका मचाने वाले रघुवरन की जीवनी। मिलते हैं फिर एक नई फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।